जय भीम साथियों। आज मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। गोबर जीवी समाज, जो जिसे कुछ लोग मनुवादी भी कहते हैं, कि कोशिश में लगा हुआ है निरंतर के किसी तरीके से बहुजन समाज के जो हक और अधिकार हैं उनको जल्दी से जल्दी छीना जाए। कुछ चीज़ों में वो खुद भी प्रयास में लगे हुए हैं और कुछ चीज़ों को वो इनडायरेक्टली ख़त्म करना चाहते हैं। आज के समय में मैं 3 चीज़ों को बहुत प्रमुख मानता हूँ आदमी के विकास के लिए और किसी देश के विकास के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा। भाइयों, यहाँ पे मैंने रोज़गार की बात नहीं की है, क्योंकि रोज़गार तो देने में ही सरकार सक्षम नहीं है। रोज़गार की जगह यात्रा का है। हमारी पढ़ाई, दवाई और चलाई, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो सस्ते होने ही चाहिए। ये सेवकीय क्षेत्र हैं, कोई कमर्शियल क्षेत्र नहीं है, कमाई के क्षेत्र नहीं है, रोजगार व्यापार के क्षेत्र नहीं है। और किसी भी देश की सरकार के लिए इन पर काम करना, ये तीनों सुविधाएं देना उसका अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, चिकित्सा भी मुक्त होनी चाहिए, और शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी हुई जितनी भी यात्राएं होती हैं वो भी मुक्त होनी चाहिए। जैसे शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाने आने का खर्च, यात्रा। उसके अलावा अगर कोई इंसान बीमार है तो दवा लेने अगर जा रहा है तो उसके आने जाने की जो यात्रा है वो भी मुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विकास में, और वो है किसानों की सिंचाई, जो बहुत अनिवार्य है, और युवाओं के लिए रोजगार। इन 5 चीज़ों को मैं पंच विकासीय तत्व कहता हूँ, जिसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, चलाई और सिंचाई आते हैं। इन चीज़ों के लिए हमें लड़ना होगा, समाज को लड़ना होगा, क्योंकि समाज हर जगह टैक्स दे रहा है, और टैक्स देने के बावजूद भी इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ मुफ्त मिलना तो बहुत दूर की बात है, सस्ती भी नहीं मिल पा रही है। फिर टैक्स देने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बचता। फिर समाज, ये जनता टैक्स क्यों दे? तो इस चीज़ के लिए जनता को जागरूक करना होगा। सोचता हूँ कि हमारा बहुजन समाज, जो भी जागरूक लोग हैं, वो जनता को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को फैलाएं। आगे भी इन टॉपिकों पर मैं निरंतर लगातार बात करता रहूँगा। जय भीम।